Assalamu alaikum students, welcome to Future Academy. Today we are going to start the first and foremost topic of English grammar, जिसको हम कहते हैं parts of speech और उर्दू में से कहा जाता है अज्ज़ाए कलाम। जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हम जब गुफ्तगू करते हैं तो वो अल्फाज जो हम अपनी ज़ुबान से अदा करते हैं वो मुख्तलिफ़ काम सर अंजाम देते हैं। उन अल्फाज के मुख्तलिफ़ काम होते हैं और उन्हीं कामों की बुनियाद पर उन्हें नाम दे दिए जाते हैं। जिस तरह हम इसकी डेफिनेशन देखें तो वर्ड्स आर नेम अकॉर्डिंग टू देयर वर्क इन अ सेंटेंस, यानी अल्फाज को एक जुमले में उनके काम के मुताबिक नाम दिए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है नाउन। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड नाउन। हम फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। अगर हम पहली मिसाल की तरफ देखें तो मिसाल है कि इस तरह मोहम्मद अली जिन्नाह इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे पास दो इस्म हैं, दो नाउन हैं। सबसे पहले हमारे पास है मोहम्मद अली जिन्नाह जो कि एक शख्स का नाम है और इस नाम से तकरीबन हर एक शख्स जो है वो वाकिफ़ है। दूसरा हमारे पास है द नेम ऑफ प्लेस विच इज़ आवर बिलव्ड कंट्री पाकिस्तान। दूसरी एग्जाम्पल की तरफ चलें तो देखते हैं द स्टूडेंट्स वेंट टू क्लासरूम। अब इस एग्जाम्पल में हमारे पास दो इसमें हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स और उसके बाद हमारे पास क्या है? क्लासरूम, कमरा जमात, जो किसी जगह का नाम है। थर्डली हमारे पास एक और एग्जाम्पल है अली सिटिंग ऑन द चेयर। तो चेयर क्या है? ये एक चीज़ का नाम है जिसके ऊपर हम बैठते हैं, कुर्सी जिसे कहा जाता है। तो अली जो है वो कुर्सी पर बैठा है, तो चेयर इज़ द नेम ऑफ अ थिंग। दूसरा हमारे पास जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज़ है विच इज़ यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है इन द प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर, यानी इस्म की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। आगे मज़ीद लिखा है इट इज़ यूज टू अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन इन अ टेक्स्ट, यानी एक जो हमारे पास टेक्स्ट होता है उसमें जो नाउन का तकरार होता है, बार बार आना होता है, उससे बचाव के लिए भी हमारे पास प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की तरफ देखें तो सबसे पहले इसकी एग्जांपल है अली इज़ अ स्टूडेंट। अली हमने रिसेंटली पढ़ा कि अली क्या है? एक शख्स का नाम है। एक शख्स का नाम है तो ये हमारे पास नाउन है। ही गोज़ टू स्कूल रेगुलरली, वो बाकायदगी से स्कूल जाता है। तो ही इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। जो अली की जगह इस्तेमाल हुआ है वो हमारे पास क्या है? ही है हमारा प्रोनाउन। दूसरी एग्जाम्पल हम देखें अली एंड अहमद आर फ्रेंड्स। अली और अहमद दोस्त हैं। दे प्ले टुगेदर, वो इकट्ठे खेलते हैं। तो यहाँ पर हमें मिला कि जो दे है इट इज़ यूज इन द प्लेस ऑफ अली एंड अहमद। अली और अहमद की जगह पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोनाउन कहेंगे। थर्डली हमारे पास है वर्ब। वर्ब क्या होता है? अ वर्ड, एक लफ्ज़ विच शोज एन एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन, जो किसी इस्म या इसमें ज़मीर यानी नाउन या प्रोनाउन की एक्शन को यानी उसकी हरकत को ज़ाहिर करता है, उसके काम को ज़ाहिर करता है, वो हमारे पास वर्ब कहलाता है। तो जो वर्ब के बारे में मज़ीद पता चलूँ तो ये एक सेंटेंस में एक इंसानी जिस्म में जिस तरह रीढ़ की हड्डी होती है, वर्ब बिल्कुल इसी तरह होता है। वर्ब के बगैर कोई भी जुमला मुकम्मल नहीं होता। हमारे पास वर्ब के हवाले से मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ही ड्रिंक्स वाटर, वो पानी पीता है। ड्रिंक्स क्या है? एक्शन है, उसका काम है जो वो कर रहा है। दूसरा आई प्ले फुटबॉल, प्ले क्या है? खेलना। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ। तो खेलना क्या है हमारे पास? ये है वर्ब है। थर्डली दे रोट अ लेटर, उन्होंने ख़त लिखा। तो राइट की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है रोट, और ये क्या है? काम है। दे रोट अ लेटर, उन्होंने एक ख़त लिखा। तो जो काम होता है, जो एक्शन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं।
पार्ट ऑफ स्पीच है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसको उर्दू में इसमें सिर्फ भी कहा जाता है, जिस तरह कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करे, जो उसकी वजाहत कर दे, वो हमारे पास एडजेक्टिव होता है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स, हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है डिस्क्राइब। इसका मतलब क्या होता है? बयान करना, उसकी वजाहत करना, यानी जो किसी नाउन या प्रोनाउन के जुमले में उसकी खूबी या खामी को बयान कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। अ वर्ड which describes a noun or pronoun is called adjective, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन की वजाहत कर दे, उसको बयान करे, वो हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है अहमद इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अहमद एक ज़हीन तालिब इल्म है। अगर हम सादतन एक मिसाल बोलें, अहमद एक तालिब इल्म है, यहाँ पर कोई भी लफ्ज़ किसी की वजाहत नहीं कर रहा है। उससे अगला जुमला हम लिखते हैं अहमद इज़ एन इंटेलिजेंट। एन इंटेलिजेंट एक ज़हीन, ये उसकी खूबी है कि वो कौन सी चीज़ है जो उसको दूसरों से मुमताज़ करती है, वो हमारे पास क्या है? उसकी जहानत। तो अहमद इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अहमद एक ज़हीन तालिबे इल्म है। फर्दर ऑन, आमना इज़ अ फुटबॉल प्लेयर। आमना एक फुटबॉल की खिलाड़ी है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग प्लेयर, वो बहुत मेहनती खिलाड़ी है, यानी बड़ी मेहनत करती है अपनी स्पोर्ट्स में, अपनी खेल में। तो यहाँ पर आमना को कौन सा लफ्ज़ डिस्क्राइब कर रहा है? हार्ड वर्क जो है वो आमना की वजाहत कर रहा है। इसी तरह जो जहानत है, इंटेलिजेंसी है अहमद की, वो उसको क्या कर रही है? बयान कर रही है। इसके बाद हमारा अगला जो है पार्ट ऑफ स्पीच, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड, एडवर्ब एक लफ्ज़ है विच इज़ यूज टू एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनी अदर एडवर्ब, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ब, एडजेक्टिव या किसी दूसरे एडवर्ब की मज़ीद वजाहत कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अली कंप्लीटेड हिज टास्क क्विकली। अली ने अपना काम जल्दी से मुकम्मल किया। तो यहाँ पर ये अली की वजाहत कर रहा है, उसके मतलब जो उसका काम है उसमें मज़ीद मतलब ये ऐड कर रहा है कि उसने अपना काम कैसे किया, उसने अपना काम जल्दी से मुकम्मल किया। दिस पेंटिंग इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल हमारे पास क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो इसको कौन यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है? वेरी। वेरी हमारे पास यहाँ पर से क्या है? एडवर्ब है। वेरी हमारे पास एडवर्ब है जो किसी दूसरे एडजेक्टिव की भी वजाहत कर देता है। हमारा अगला पार्ट ऑफ स्पीच है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन इज़ द मोस्ट वास्ट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड। प्रपोजिशन एक लफ्ज़ होता है विच डिनोट्स, जो ज़ाहिर करता है, वजाहत करता है, टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन। तीन चीज़ें होती हैं प्रपोजिशन के अंदर। पहले हमारे पास होता है टाइम यानी वक्त, प्लेस जगह, डायरेक्शन संबंध। इन तीन चीज़ों की वजाहत हमारे पास प्रपोजिशन करता है। और यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल देखें। अली सिटिंग ऑन द चेयर, तो अली की जो यहाँ पर प्लेस है वो कौन बयान कर? चेयर पर बयान कर रहा है हमारे पास प्रपोजिशन। शी इज़ स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर, वो अपनी वालदा की एक जानब खड़ी है। तो बिसाइड क्या है? इट इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो शी की डायरेक्शन बयान कर रहा है इन दिस सेंटेंस। लेटर ऑन, मून मेट मी येस्टरडे। मून मुझे कल मिला, यानी मून मेरा दोस्त है जो मुझे कल मिला। तो येस्टरडे क्या है? इट इज़ आवर प्रपोजिशन ऑफ टाइम। ये वक़्त बता रहा है कि मुझे कब मिला, वो मुझे कल मिला। जी, हमारे पास सेकंड लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो कंजंक्शन है। बेसिकली कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? आपस में मिला देना। तो इसकी तारीफ कुछ इस तरह डेफिनेशन है। वर्ड विच जॉइंस। जॉइंस का मतलब क्या होता है? मिला देना, इकट्ठा कर देना। वर्ड्स अल्फाज को, फ्रेजेज और क्लासेज, यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो वर्ड्स को, फ्रेजेज और क्लासेज को आपस में मिला दे, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आमिर एंड अली आर गुड फ्रेंड्स। तो आमिर एंड अली, ये हमारे पास दो लफ्ज़ हैं जिनको एंड आपस में क्या कर रहा है? आपस में मिला रहा है। तो एक ऐसा लफ्ज़ जो अल्फाज, फ्रेजेज और क्लासेस को आपस में मिला दे, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। लेटर ऑन दूसरी एग्जांपल देखें हमारे पास। आई सा हिम इन द बाज़ार, मैंने उसको बाज़ार में देखा। बट कुड नॉट रिकग्नाइज मी, बट ही कुड नॉट रिकग्नाइज मी, लेकिन उसने मुझे ना पहचाना। तो बट क्या है? इन क्लासेस को आपस में मिला रहा है। तो कंजंक्शन के बारे में दोबारा बता दूं। कंजंक्शन क्या होता है? एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो दो अल्फाज, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज,
फ्रेजेस और क्लासेस को आपस में मिला दें। लास्ट वन हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है? द वर्ड्स विच एक्सप्रेस सम सर्टन फीलिंग्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन, यानी वो जो इंसानी जिस्म के अंदर उठने वाले अचानक एहसासात होते हैं उनको ज़ाहिर करने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। वी पुट एक्सक्लेमेटरी साइन, वो हमारे पास कुछ उल्टा है जिस तरह लिखते हैं ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन जिसे फाजाइया अलामत भी कहा जाता है, उसको हम इंटरजेक्शन के बाद पुट करते हैं। फॉर एग्जांपल हुर्रा वी वन द मैच। हुर्रा जो है ये हमारे पास जो एहसास है, खुशी का एहसास है कि यानी हम एक मुकाबले को जीत गए, तो हुर्रा जो है ये हमारी खुशी को ज़ाहिर कर रहा है। उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी साइन को पुट किया। अलास ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, अलास अफसोस, ये सारों का साइन करता है, ये हमारे अफसुर्दगी को ज़ाहिर करता है, अफसोस का ज़ाहिर करता है। ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वो इम्तहान में नाकाम हो गया।